हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खूबी बुटीक। आज मैं आपके साथ वेलवेट की कुर्ती की कटिंग करूंगी कि आप वेलवेट की कुर्ती की कटिंग आसानी से किस तरह से कर सकते हैं। तो ये मेरी माइक्रो वेलवेट है, इसको मैं डबल फोल्ड में कर लूंगी। इस तरह से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड में कर लिया है। ये सबसे पहले हमें अपने दामन की चौड़ाई लेनी है। जितनी दामन की चौड़ाई होगी उसके हिसाब से हम फोल्ड करेंगे, क्योंकि शनील के कपड़े की जो होती है वो चौड़ाई ज्यादा होती है। तो इसलिए हम आगे का और पीछे का पार्ट एक ही हिस्से में से निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले दामन की चौड़ाई के हिसाब से इसे मेजरमेंट करेंगे। तो मेरे दामन की चौड़ाई जो है वो 20 है। तो मैं इसको डबल फोल्ड है तो इसलिए 10 करूंगी और 2 इंच इसके साथ लूजिंग दूंगी, तो ये 12 हो जाएगी मेरी। यहाँ 12 पे इस तरह से निशान लगा। इसके बाद जितनी आपकी कमीज की लंबाई है उसका लंबाई का नाप लेना है। मेरी कमीज की लंबाई 40 है, 2 इंच का नीचे से मुझे एक्स्ट्रा लेना है कपड़ा। तो मेरी पूरी लंबाई 42 आ रही है। तो 2 इंच के निशान पे मैं तरह 2 इंच पे निशान लगा लूंगी दामन फोल्ड के लिए। अब हम यहाँ पर हमारा कपड़ा ऊपर नीचे छोटा बड़ा हो रहा है, तो इस सबको हम एक साथ कर लेंगे मिला के। इस तरह से सीधी लाइन कर लेंगे ताकि हमारे शोल्डर जो है वो सब बराबर आए। इस तरह लाइन करके एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे इसके अंदर से इस तरह। अब हम यहाँ से चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे 7.5 पर, कमर के लिए हम 15 पर लगाएंगे और हिप के लिए हम 22 पर लगाएंगे। इस तरह से एक निशान हम इस साइड लगाएंगे, यहाँ 7.5 पर, जैसे इस नाप से लगाए थे 15 और 22। अब हम इन तीनों निशानों को ऐसे सीधा सीधा मिलाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम तीनों लाइनों को सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम शोल्डर की नाप लेंगे। ये वेलवेट का कपड़ा है मेरा, तो इसमें ना बॉडी के नाप से थोड़ी सी लूजिंग लेनी पड़ती है, ज्यादा लूजिंग नहीं लेते। तो मैं तीरे के लिए 7.5 पर निशान लगाऊंगी। इस नाप पर आपको अपनी चेस्ट की नाप के हिसाब से निशान लगाना है। तो मेरा यहाँ पर 20 आ रहा है, ये डबल फोल्ड है, तो मैं 10 पर लगाऊंगी इस तरह से। कमर का जितना नापा उसको हाफ करके उतना लगाना है आपको। तो मेरा 18 है तो मैं 9 पे लगाऊंगी और यहाँ से मेरा हिप का 20 है तो मैं 10 पे लगाऊंगी इस तरह से। अब इन निशानों को हम आपस में मिला लेंगे इस तरह से मिला लेंगे। और यहाँ से हम 1.5 इंच की मार्जिन लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम शोल्डर के लिए कटिंग करेंगे। तो ऊपर से मैंने 7.5 लिया था और नीचे से मैं इस तरह से 7 पर निशान लगाऊंगी और इन दोनों निशानों को मिला लूंगी इस तरह। अब हम इसमें आर्म होल की शेप ले लेंगे। इस तरह से मैं इस मार्किंग को नीचे दामन की मार्किंग के साथ मिला दूंगी और जो मार्जिन है उसमें दामन में भी इसी तरह से फोल्ड के लिए मार्जिन देना है। पूरी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक शोल्डर के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इससे इस तरह से निशान पर 1 इंच लगा के निशान बैक शोल्डर की शेप लगा लेंगे। अब हम बैक शोल्डर से इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से आधे इंच का हम यहाँ से डाउन लेंगे इस तरह। इस तरह से निशान लगाकर अब इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से।
कुर्ती की कटिंग हो गई है। और मैं इससे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को अलग अलग कर लूंगी। इस तरह से बैक वाला निकाल दूंगी इसके साथ, और फ्रंट को इस तरह से मिला के, और शोल्डर को थोड़ा गहरा करके काटना है, तो इसी निशान से मैं शोल्डर की कटिंग कर दूंगी। इस तरह से शोल्डर की कटिंग हो गई है। अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूंगी। स्लीव्स के लिए 4 फोल्ड में कपड़ा ले लिया है। अब मुझे सबसे पहले स्लीव्स की जो है वो लंबाई लेनी है। तो मेरी स्लीव्स की लंबाई 22 रहेगी। इस तरह से मैं 22 पे निशान लगा लूंगी। फिर मुझे मोरी के लिए नाप लेना है अपना, तो 6 इंच पर मैं मोरी का निशान लगाऊंगी। इस तरह से यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। इस तरह से स्लीव्स के फोल्ड के लिए 1.5 इंच का मार्जिन हो गया। और यहाँ से मेरे शोल्डर का जो नाप है वो 9 है, तो मुझे इसमें 1.5 इंच की लूजिंग लेनी है। तो 10.5 पे मैं इस तरह से निशान लगा लूंगी। और एक यहाँ से 3 इंच पे मुझे डीप लेना है। इस तरह से लगा लूंगी। यहाँ से मैं इस तरह से स्लीव्स की शेप लगा लूंगी। यहाँ से 1.5 इंच का लिया हुआ है मार्जिन, 1.5 इंच का ही मुझे यहाँ से लेना है। और इनको भी इस तरह से मिला लूंगी, दोनों निशानों को। अब इस निशान पर मुझे कटिंग करनी है। इस तरह मेरी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। पूरी कुर्ती की कटिंग भी तैयार हो गई है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मेरा तरीका कैसा लगा आपको। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।